वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बट उससे पहले ना मेंबर्स, आप ये एक जो है छोटा सा वीडियो क्लिप है, इसको आप देखिए। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, सुनिए मैंने क्या बोला था, 100 का लेवल सुनिए। और उसके बाद जो है अगला रेजिस्टेंस जो है यहाँ देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसको फॉलो करना है, और अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये रेजिस्टेंस जो है ना उतना शायद काम ना करे, इसको एक बार में निकाल देगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट जो है करेगा और गैप अप में नहीं करेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि तो मेंबर्स, सुना आपने, मैंने बोला था कि अगर गैप अप होगा तो इस रेजिस्टेंस को जो है निकाल देगा, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसको जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी लेगा। और सेम जो है मार्केट में आज वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। आज क्या हुआ मॉर्निंग में कि बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट ओपन हुआ, जहाँ क्लोज हुआ था उसके आसपास ही ओपन हुआ। और इस लेवल का मैंने जो है बोला था कि ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एंट्री लेना है। तो देखो भाई, इससे परफेक्ट एंट्री ना और कहीं नहीं मिलेगा। ये होता है एक परफेक्ट एंट्री। अपना एंट्री इस कैंडल पर, इस यहाँ स्टॉप लॉस, और देखो इजी। मैंने बोला था कि ये अपना जो है रेजिस्टेंस होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो ये जो है अपना रेजिस्टेंस होगा। तो एकदम इजी 1:2 जो यहाँ अपने को मिल गया। तो बस इस तरह से जो है चार्ट को ट्रेड करना होता है। तो ये तो बात होगी बैंक निफ्टी का। और मैं अगर निफ्टी का बात करूँ तो देखो निफ्टी में इसमें क्या हुआ, मैंने जो है बोला था कि ये एक जो है ना मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर निफ्टी के लिए इंट्राडे में। तो देखो ये जैसे ही ब्रेक हुआ, उसके बाद एक स्मूथ रैली, अपना एंट्री इस जगह, एसएल इस जगह, और निफ्टी में भी इजी 1:2। ठीक है, तो बस इस तरह से जो है चार्ट को ट्रेड करना होता है सिंपली जो है, मतलब। और हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ एग्जिट करना है। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस था, मैंने बताया था इस जोन पर। देखो ये लाइन जो है मैंने बताया था रेजिस्टेंस है, तो यहाँ निकल जाना होता है। ठीक है, इस जगह निकल जाना होता है, इसको होल्ड नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि कहाँ होल्ड करना है, कहाँ इसको निकाल देना, और कहाँ एंट्री लेना है। तो चार्ट्स में हम लोग इसी तरह का जो है सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ से जो है क्या होता हुआ दिखाई देगा हमको। तो सबसे पहले इस सब लाइंस को जो है मैं हटा लूँ, नहीं तो फिर ये जो है डिस्टर्ब करेगा दोबारा से जो है बताने में। तो एक मिनट भाई, मैं सिंगल सिंगल इसलिए जो है निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि नीचे एक मेजर सपोर्ट मैंने जो है ड्रॉ कर रखा है। अगर एक ही बार हटाऊंगा तो वो भी हट जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ जो है सिंगल सिंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार इसको जो है लाइंस भी नहीं हटाने आते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो अब निफ्टी में अब क्या करना है अपने को क्या करना है कि अब निफ्टी में ना एक लेटेस्ट जो है स्विंग लो यहाँ बन गया है। देखो लेटेस्ट स्विंग लो इस जगह बन गया है। तो अगर निफ्टी इंट्राडे में इस स्विंग लो को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है ना फिर से अपने को जो है 25,000 का लो जो है देखने को मिल सकता है। दोबारा से जो है मार्केट यहाँ आ सकता है। तो ये लो जो है ना अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लो है। अगर ये लो ब्रेक होगा तो जो है दोबारा से जो है इस जोन तक आता हुआ दिखाई देगा। अब वो लोग भाई बीच में भी तो इस तरह का अच्छा है सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट तो है। ठीक है, देखो ये एक सपोर्ट इस जगह पर है, आज जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो अगर इंट्राडे में आप ट्रेड आप ले रहे हैं, इस जगह के आसपास जो है आपको जो है निकाल लेना है, एग्जिट कर लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो इस जगह क्या होगा ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट जो है इस जोन तक आएगी, और इस जोन के पास हल्का टाइम पास हो करके या तो अपसाइड जाएगी, मतलब इस तरह होगा। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूँ ना तो कुछ इस तरह, अगर मार्केट जो है नीचे आता है तो इसका ब्रेक डाउन होगा, थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे इस लेवल तक आएगा, और यहाँ पे जो है ना साइडवेज हो जाएगा। और ये जो है डिसाइड जो है बाद में होगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग को जो है 25,000 का लेवल जो है देखने को मिलेगा दोबारा। और अगर यहीं से अपसाइड हो जाता है, इसी जगह से अगर अपसाइड होता है तो इसी के आसपास जो है दोबारा जो है हम लोग को मार्केट जो है बंद होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये केस हो गया कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस जो है लो को ब्रेक किया तब। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप होता है,
तो गैप अप कहाँ होगा? तो गैप अप अगर इस लेवल यानी कि आज का हाई के ऊपर, ठीक है, आज का हाई के ऊपर अगर गैप अप होता है तो निफ्टी का अगला जो है रेजिस्टेंस ना इस लेवल पर है, यानी कि 25,320 पर, ठीक है, ये लेवल पर। और अगर मैं जोन का बात करूं तो ये जो जोन है, ये वाली जोन, ये जोन यहाँ पर जो है निफ्टी का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो इस जगह के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो ये अगर आप ट्रेड इंट्राडे में इस जगह ले पाते हैं, अगर अच्छा स्ट्रक्चर आपको जो है यहाँ मिलता है इंट्राडे के लिए, तो इस जगह आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि इससे ऊपर अभी मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे भाई यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए। देखो यहाँ एक एक रेजिस्टेंस नहीं ना, अगर तुम इसको हल्का हल्का ब्रॉडर व्यू में अगर देखो ना, हल्का चार्ट को अगर हल्का बड़ा करके देखो, तो हुआ क्या था, ये जो जोन था ना, ये यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ से देखो जोन, ये देखो इस जगह पर जो है रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे आया, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये दोबारा ऊपर गया, और फिर इस जगह जो है क्लोजिंग दिया था, और फिर ये जब गैप डाउन ओपन हुआ इसी का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। इसलिए ना ये एक मेजर लेवल का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत अच्छा मेजर लेवल है, यानी कि 25,350 से लेके 25,310, ये 40 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो भाई एकदम जो है चार्ट को देख के ही ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है और इस जगह आप लोग को अच्छा ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर जो है एग्जिट कर लेने का जो है सोच लेना है, क्योंकि या तो मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट करने के लिए एटलीस्ट जो है 1 या 2 दिन यहाँ होल्ड करके ही ब्रेकआउट करेगा, इजीली जो है ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लेते, अब तो हमने बात कर लिया कि स्टेबल ओपन होने पर और गैप अप ओपन होने पर हम क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन हो जाता है, और इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पे जो है एक रेंज है 50 से 60 पॉइंट का, तो इस रेंज में ना हम लोग को वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि देखो ये था आज का जो है ना, ये ओपनिंग का जो है 15 मिनट का हाई और लो, ये एक जो है ऐसा जोन हो जाता है जहां आप लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा, इस जगह आप लोग को जो है ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे तो इस लेवल का जो है ब्रेक होने का वेट करना है, या फिर जो है अच्छा सपोर्ट लेके अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है तो ही ट्रेड लेना है। बिना देखे जो है ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि बेरिश सेंटीमेंट तुम घुस जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जो चार्ट दिखाए उसी रास्ते पर जो है जाना है, अपने से जो है दिमाग नहीं लगाना, अपने से जो है प्रिडिक्शन नहीं करना है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। सारा सिनेरियो लेके चलना है, लेकिन ये अगर गैप अप होता होगा तो कहाँ तक जाएगा, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा उस टाइम क्या करना है, ये सारा माइंड में रखना है। बट चार्ट को भी देख के चार्ट को ही देख के चलना है, जो चार्ट बताएगा वैसा करना है। हम यहाँ बता रहे हैं बस खाली इस तरह कि अगर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब जो है बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपने जो है देखा कि जैसा मैंने कल बताया था वैसा ही हुआ, तो मैं इसको हटा लूँ ये सब सारे। तो अब देखो अब क्या है ना, बैंक निफ्टी में अब जो एक मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है ये लेवल, ये लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होती है इस लेवल से ऊपर, ये जो लेवल है अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा तो ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कम से कम 200 पॉइंट का रैली यहाँ से जो है हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर तो। और अब अगर मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ, इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ, ठीक है, इसी के आसपास कहीं ओपन होगा ना, तो हम लोग को इस हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। देखो अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या करना है, मान इसी के आसपास ओपन हुआ तो इसका ब्रेकआउट होगा, हल्का सा 1-2 कैंडल का पुल बैक, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ एंट्री का जो है देख सकते हैं। और एंट्री में भी जो है अधिक लंबा टारगेट नहीं, यहीं तक का जो है
देखना है। फिर यहाँ मार्केट हो सकता है कि टाइम पास करके इसी के आसपास जो है 100 पॉइंट का रेंज में जो है बंद हो जाएगा मार्केट। और क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो इसी जगह ओपनिंग होगा तो इस स्विंग लो का ब्रेक होने का वेट करेंगे और एक अच्छा जो है पुल बैक में एंट्री लेंगे और मैक्स टू मैक्स, ठीक है, कहाँ तक का हम लोग जो है ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस अपना इस जगह पर है और जो है हम लोग जो है मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक का जो है टारगेट जो प्लान कर सकते हैं। ये लेवल, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरह से जो है अपना जो है ट्रेड को प्लान करना है। ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल को ध्यान में रखना है। और जो है टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है एकदम। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और इस तरह के लेटेस्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह का जो है टेक्निकल जो है सीखने को मिले। तो तब तक के लिए जय हिंद।